हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। आप सबका हमारे लाइव में स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज लाइव में कुछ नेटवर्क की वजह से इतनी देर से लाइव सही से चल नहीं पा रही थी। अभी लग रहा है सही है। आप लोगों को फिर से राधे राधे, जय माता दी। आप सबका हमारे लाइव में स्वागत है। आइए, आज हम अपने लाइव में श्री रामचंद्र जी का वर्णन करेंगे, जो कि जब रामचंद्र जी जनकपुर गए थे धनुष यज्ञ को देखने के लिए विश्वामित्र के साथ, आप लोगों को वहीं से सुनाते हैं। आप लोग सुनिए और आनंद लीजिए। जय श्री राम। बोलो श्री रामचंद्र की जय। बोलो भक्त और भगवान की जय। सतानंद जी ने दिया या कर यह संदेश, सिया स्वयंवर के लिए बुला रहे मिथिलेश। सतानंद जी ने दिया या कर यह संदेश, सिया स्वयंवर देखने बुला रहे मिथिलेश। समाचार सुनकर उठे लखन और रघुनाथ, धनुष महोत्सव देखने चले गुरु के साथ। धनुष महोत्सव देखने चले गुरु के साथ। रंग भूमि आए जभी दोनों राज किशोर, नर नारी गण के नयन लगे इन्हीं की ओर। जब सदानंद जी विश्वामित्र के पास गए, उनको संदेश दिया कि प्रभु आपको बुलावा आया है, आपको जनक जी बुलाए हैं, उनके यहाँ अपनी बिटिया का स्वयंवर रचाए हैं, धनुष यज्ञ में आपको बुलाया गया है, आप सम्मिलित होइए। तो ऐसा समाचार सुन के विश्वामित्र के साथ श्री रामचंद्र जी और लखन भैया थे, वो खड़े हो गए और जो है मन में उत्सुकता जगी कि धनुष यज्ञ देखने चलेंगे गुरु जी के साथ। आगे देखिए कि जब रामचंद्र जी और लखन भैया गुरु जी के साथ जो है जनकपुर आए, तो जनकपुर का क्या दृश्य था आप लोग सुनिए।
सब कथित हुए सब चकित हुए, ऐसा वह दरस पुनीत हुआ। सब चकित हुए सब तकित हुए, ऐसा वह दरस पुनीत हुआ। जिसकी जैसी भावना रही वैसा ही उसे प्रतीत हुआ। जिसकी जैसी भावना रही उसको वैसा प्रतीत हुआ। प्रभु को देख के सब चकित रह गए। और जो है जितने भी लोग बैठे थे, जिसकी मन में जो भी भावना थी, जैसी भी भावना थी, अच्छी थी बुरी थी, उसको उसी के हिसाब से भगवान को दरस आने लगा कि अच्छे हैं ये, कैसे हैं। आगे आप सबको सुनाते हैं कि कौन कौन कैसे कैसे देख रहा है प्रभु को। प्रत्यक्ष वीर रसियालों बलशाली वीर नृपालों को, साक्षात भयानक रस देखा भयभीत कुटिल महिपालों को। प्रत्यक्ष वीर रस अवलोका बलशाली वीर नृपालों को, साक्षात भयानक रस देखा भयभीत कुटिल नृप महिपालों को। संपूर्ण रौद्र रस एक जगह जब कपटी असुरों ने देखा। संपूर्ण रौद्र रस एक जगह जब कपटी असुरों ने देखा। सिंगार रस तभी सिंगार रस तभी पूर्ण रूप मिथिला के लोगों ने देखा। सिंगार रस तभी पूर्ण रूप मिथिला के लोगों ने देखा। जब जितने वहां बलशाली अपने आप को वीर समझ के बैठे थे, सब लोग को दर्शन ऐसे दरस आने लगा कि बहुत वीर पुरुष आ गया है। कितने राक्षस भी थे वहां पे, वो सब डरने लगे प्रभु को देखकर कि ये तो बहुत महाबलशाली आ गया, अब कैसा है। लेकिन जनकपुर के लोग, उनको बहुत प्रेम था, वो प्रभु के प्रेम भक्ति में थे, इसलिए भगवान को एक बहुत सौम्य और जो है एक बालक के रूप में देखा। और जो है श्रृंगार के आगे धीवस्त लखा धीवस्तों से करुणा मिथिला की रानी ने, भरपूर शांत रस देखा तब श्री जनक राय से ज्ञानी ने। भरपूर शांत रस देखा तब श्री जनक राय से ज्ञानी ने। भक्तों ने अद्भुत रस देखा, भक्तों ने अद्भुत रस पाया, श्री राम रूप मानस देखा। भक्तों ने अद्भुत रस पाया, श्री राम रूप मानस देखा। जनक जी बहुत शांति, उनको श्री रामचंद्र जी में बहुत शांति और जो है बहुत वीर, हर प्रकार से उनको सौम्य रूप दिखाई दिया। और जो है जितने भी वहाँ भक्तगण बैठे थे, सब जो है सबको अपने प्रभु के दर्शन होने लगे। उनको जो है भक्तों को प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रभु के रूप में दर्शाए। सखियों ने हास्य निहारा तो कवियों ने भी नवरस देखा। सखियों ने हास्य निहारा तो कवियों ने भी नवरस देखा। जब सखियों ने हंसी मजाक करने लगी सीता जी देख के, सीता जी से जाके कहने लगी कि दो जो पुष्प वाटिका में मिले थे दो कुमार, वो जो है धनुष यज्ञ में आ गए हैं। और जो है हंसी ठिठोली करने लगी माता सीता से। तो कवियों ने भी लिखा, क्या लिखा आगे आप लोग सुनिए। पहुँचे मंडप में जब ही कौशल के राज किशोर,
चाव भरी चितवन से देखा चारों ओर। पहुँचे जब ही पहुँचे मंडप में जब ही कौशल के राज किशोर। चाव भरी चितवन से देखा देखा चारों ओर। जब धनुष यज्ञ में प्रभु पहुंचे तो जो है पहले चारों तरफ देखने लगे क्या कौन कौन है, कैसे है क्या। नीचे ऊंचे सब दर्जों में शोभा बिखरी सी पड़ती थी। उत्सव निहारने को जनता सागर की भांति उमड़ती थी। नीचे ऊंचे सब दर्जों पर शोभा बिखरी सी पड़ती थी। उत्सव निहारने को जनता सागर की भांति उमड़ती थी। अनगिनत राजाओं का दल शोभायमान था मंचों पर। पीछे महिलाएं राज रही महलों के मध्य झरोखों में। पीछे महिलाएं राज रही पीछे महिलाएं राज रही महलों के मध्य झरोखों पर। नीचे मंत्रियों सहित नृप थे, ऊपर मुनियों का आसन था। नीचे मंत्रियों सहित नृप थे, ऊपर मुनियों का आसन था। उससे ही सटा हुआ सुंदर मणिजड़ित एक सिंहासन था। उससे ही सटा हुआ ऊपर मणिजड़ित एक सिंहासन था। लाखों के चपल लोचनों ने लालों के चपल लोचनों ने कर ली देखा भाली पल में। फिर महादेव के धनवा पर सरसरी दृष्टि डाली पल में। फिर महादेव के धनवा पर सरसरी दृष्टि डाली पल में। लक्ष्मण के लाल लाल लोचने वीरों को जब बिलोकते थे। राघव के तब गंभीर नयन सीता के लिए खोजते थे। राघव के तब गंभीर नयन सीता के लिए खोजते थे। जब श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी गुरु जी के साथ जो है धनुष यज्ञ में आए तो देखने लगे। प्रभु एक नज़र डाली चारों तरफ। ऊंचे 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 दर्जों पर सारे लोग बैठे थे। उत्सव को देखने के लिए सारी जनता ऐसी भीड़ उमड़ी थी जैसे लग रहा था कि चारों तरफ सिर्फ लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे। अनगिनत राजाएं अपने अपने आसन पर शोभायमान बैठे थे और महिलाएं पीछे महलों की झरोखों से खिड़कियों से देख रही थी। नीचे मंत्रियों के साथ राजागण बैठे थे। उनके ऊपर उसके ऊपर मुनियों का आसन लगा था। उससे ही सटा हुआ एक बहुत सुंदर सा सिंहासन जो मणिजड़ित सिंहासन लगा था। राम लक्ष्मण ने दोनों एक ही बार में चारों तरफ नजर दौड़ाई और उसके बाद फिर सबको देखने के बाद महादेव के धनुष को देखा कि जिस धनुष के लिए ये धनुष यज्ञ रचाया गया था, स्वयंवर रचाया गया था, उसको देखा और प्रणाम किया। लक्ष्मण जी ऐसे सारे राजाओं को ऐसे घूरने लगे, घूर घूर के देख रहे थे और प्रभु राम जी का वो अपनी नज़रों से सीता जी को देख रहे थे कहाँ पे हैं, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। आगे आप लोग सुनिए क्या होता है।
पहुँचे विश्वामित्र जब राम लखन के साथ, स्वागत को आगे बढ़े मिथिला के नरनाथ। जब विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण जी पहुँच गए सभा में, तब जनक जी स्वयं आगे आए उनका स्वागत करने के लिए। आगे थे गुरुवर गांधी सुवन, पीछे समूह था मुनियों का। मध्यस्थल में था दिव्य दरस उन श्याम गौर सुकुमारों का। मध्यस्थल में था दिव्य दरस उन श्याम गौर सुकुमारों का। आगे आगे गुरु विश्वामित्र थे, पीछे पीछे जितने भी उनके शिष्यगण मुनिगण थे, और बीच में राम लक्ष्मण आ रहे थे, पहुंचे थे। और उसके बाद जनक जी उनका स्वागत कर रहे हैं। दोनों रघुवंशी राजकुंवरे, जिन जिन पर दृष्टि डालते थे, वह सभी प्रभावित होकर ही इनकी ही ओर निरखते थे। वे सभी प्रभावित होकर भी इनकी ही ओर निरखते थे। प्रभु श्री रामचंद्र जी जिस पर भी दृष्टि डालते थे, सब एकटक उन्हीं को निहारने लगते थे, अपनी सुध बुध खो बैठते थे। जैसे लगता था कि कुछ याद ही नहीं है किसी को, बस प्रभु को ही निहारने लगते थे। मानो दो नटवर जादूगरे, मोहनी डालने आए हैं, या बलशाली महिपालों का कस बल निकालने आए हैं। मानो दो नटवर जादूगरे, मोहनी डालने आए हैं, या बलशाली महिपालों का कस बल निकालने आए हैं। सब देख भाल मुनि बोले, रंगशाला खूब सजाई है। उत्तर में कहने लगे जनक, प्रभु की तो प्रभुताई है। उत्तर में कहने लगे जनक, प्रभु ही की तो प्रभुताई है। सब पे ऐसे मोहिनी मंत्र पड़ा, जैसे लग रहा था कोई जादूगर जादू डाल दिया हो, कि सभी जहाँ के जहाँ तहाँ खड़े खड़े रह गए और प्रभु को ही देख रहे हैं। और कभी कहता है कि लोगों पर मोहिनी डालने आए हैं, या ये जितने भी राजा बैठे हैं स्वयंवर में, या तो इन लोगों का जो है, जो इनको बहुत गर्व है कि हम बहुत बलशाली हैं, इन लोगों का गर्व चूर्ण करने आए हैं यह सब। और गुरु विश्वामित्र चारों तरफ देखते हैं, राजा जनक जी से कहते हैं कि रंगशाला, धनुष यज्ञ रंगशाला आप बहुत अच्छे से सजाए हुए हैं। तो जनक जी उत्तर क्या देते हैं कि प्रभु ये सब आप सबकी ही कृपा है, आप सबका ही आशीर्वाद है, हमने कुछ नहीं किया है, आप सबके ही आशीर्वाद से ये सब हुआ है। आगे देखिए। दिखलाया पाहुन को मंडप भली प्रकार, बिठलाया मणि मंच पर नृप ने कर सत। दिखलाया पाहुनों को मंडप भली प्रकार, बिठलाया मणि मंच पर नृप ने कर सत्कार। दुंदुभियों के स्वर गूंज उठे, उत्सव प्रारंभ महान हुआ। रनिवासों में भी हर्ष पूर्ण मांगलिक मनोहर गान हुआ। दुंदुभियों के स्वर गूंज उठे, उत्सव प्रारंभ महान हुआ। रनिवासों में भी हर्ष पूर्ण मांगलिक मनोहर गान हुआ। राजा जनक जी सबको मंडप भली प्रकार दिखाकर, तो जो मणि से जड़ित हुआ मंच सिंहासन लगा था, उस पर गुरु विश्वामित्र को बिठाया आदर सत्कार के साथ। और
फिर राजा जनक की आज्ञा के अनुसार गुरु जी ने के आशीर्वाद लेकर फिर दुंदुभियां बज उठी और जो है उत्सव प्रारंभ हो गया। और महलों में भी सुंदर गान मांगलिक गान होने लगे। खुशियां मनाई जाने लगी कि आज सीता का स्वयंवर है, सीता का विवाह है। विवाह में तो सबके घर में गाना बजाना होता रहता है, तो सीता मैया के घर में भी महलों में भी गाना बजाना होने लगा। राजा ने सुंदर समय देखा, बुलवाया राजकुमारी को, सब सखी सहेली हिल मिल कर ले आई सीता प्यारी को, सब सखी सहेली हिल मिल कर ले आई सीता प्यारी को। राजा जनक ने उचित समय देखकर सीता माता को बुलावा भिजवाया और कि अब सभा में आ जाएं। उनकी सीता जी की सहेलियां सीता माता को लेके आ रही हैं। रंग भूमि आई सिया सुंदरता की खान, उपमा मिलती ही नहीं कभी क्या करे बखान। आधुनिक नारियों पर कह करे झूठी कर दी सब उपमाएं, अब श्री माता जगदम्बा को किसकी हम भांति बतलाएं, अब श्री माता जगदम्बा को किसके समान हम बतलाएं। सभा में जब सीता माता जी आई, उनकी सुंदरता इतनी अनुपम थी, इतनी सुंदर दिख रही थी कि कभी भी उनकी सुंदरता का बखान करने में असमर्थ था। और आजकल की नारियों, आजकल की स्त्रियों को उपमा देने के लिए कह रहा है कि श्री जगदम्बा जी का अपमान होगा, और माता जगत जननी श्री जगदम्बा हैं, उनके समान कौन है कि इसकी उपमा दें उनको। हम उनके सौंदर्य का बखान करने में असमर्थ हैं। देखिए आगे कवि क्या कहता है। फिर मनमानी बातें कह करे अपने सिर अपुसस कैसे ले, फिर मनमानी बातें गढ़ करे अपने सिर अपुजस कैसे ले, जग की जननी जगदम्बा को जग की उपमाएं कैसे दे, जग की जननी जगदम्बा को जग की उपमाएं कैसे दे। स्वर्गीय देवियों को लाए तो रुद्राणी अर्धांगिनी है, रति के समान कैसे कह दे वह भी अनंग की दुल्हन है, रति के समान कैसे कह दे वो भी अनंग की दुल्हन है। कवि कह रहा है कि जग की जननी जगदम्बा को, जगत जननी जो जगदम्बा हैं, जो माता हैं, उनको जगत की उपमा कैसे दें, कैसे वो कहें कि ये जगत जितने संसार की किसके भांति हैं उनकी। और अगर स्वर्ग की देवियों से उनकी तुलना करें तो सब किसी न किसी की अर्धांगिनी है, दुल्हन है। तो हम किसी का जो है उपमा नहीं दे सकते हैं। बाचाल कहाती सरस्वती इंद्राणी नाथ कलंकी है, लक्ष्मी की उपमा कैसे दे वह तो विश्व मदिरा की भगिनी है, लक्ष्मी की उपमा कैसे दे वह भी विश्व मदिरा की भगिनी है। इसलिए लोक परलोकों में इसलिए लोक परलोकों में श्री सीता जी लासानी है, अवतार महान शक्ति का है, नूरानी नूरानी है,
अवतार महान शक्ति का है, नूरानी ही नूरानी है। कोई अच्छा या बुरा कहे, हम इसकी कुछ हमको चिंता ना। कोई अच्छा या बुरा कहे, इसकी हमको कुछ चिंता ना। हमको तो अपनी माता का नख सीखने लिखने में लज्जा है। हमको तो अपनी माता का नख सीख लिखने में लज्जा है। कवि कह रहा है कि संसार से ऊपर ही मेरी माता सीता हैं। उनका सौंदर्य है। कोई हमें अच्छा कहे या बुरा कहे, हमें इसकी कोई चिंता नहीं है। हम अपनी माता का हाथ पैर और किसी भी चीज़ का वर्णन नहीं कर सकते हैं, उसमें असमर्थ हैं। इसके लिए हमें कोई भी दोष लगाए, हमें इसकी कोई चिंता नहीं है। पृथ्वी पर छाई छटा चमक उठाया आकाश, रंगभूमि में उस समय अद्भुत हुआ प्रकाश। जिस समय सीता माता सभा में पहुंची, उस समय आकाश में ऐसे चमक हुई और सभा में अद्भुत प्रकाश हो गया माता के सौंदर्य से, जैसे लग रहा था कोई बिजली चमक रही हो। कोमल कमलों के हाथों में सुंदर जयमाला लिए हुए चलती थी सीता, मंद मंद चितवन नीचे कुछ किए हुए। चलती थी सीता मंद मंद चितवन कुछ नीचे किए हुए। अपने हाथों में जयमाला लिए हुए माता सीता धीरे धीरे चल रही हैं और नीचे नजरें नीचे किए हुए आ रही हैं। पहले तो एक दृष्टि डाली मझले निचले सभी दर्जों पर, फिर दौड़ी वो प्यासी आंखें मुनियों के ऊंचे मंचों पर। फिर दौड़ी वो प्यासी आंखें मुनियों के ऊंचे मंचों पर। उस समय पास में गुरुवर के अपना प्यारा रघुवर देखा। उस समय पास गुरुवर के अपना प्यारा रघुवर देखा। थक गई था मिल सकी नहीं ऐसा अथाह सागर देखा। थक गई था मिल सकी नहीं ऐसा अथाह सागर देखा। सीता जी चारों तरफ एक बार नजर उठा के देखी, जहाँ राजा लोग बैठे थे वहाँ कोई नहीं दिखा। फिर वो तुरंत मुनियों की श्रेणी में, जहाँ मुनि लोग ऋषि मुनि बैठे थे, वहाँ अपनी हल्की सी नजर उठाई और देखने लगी तो गुरु जी के पास रामचंद्र जी और लखन भैया बैठे थे। उनको देखकर, रामचंद्र जी को देखकर, राघव को देखकर वो माता सीता बहुत खुश हो गई। फिर छिपी छिपी नजरों से ही उस छवि को लगातार देखा। लज्जा श्रद्धा की आंखों से बार 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 देखा। फिर लज्जा श्रद्धा की आंखों से शर्मा कर बार बार देखा। गहरी गंभीर दृष्टि डाली फिर उन आजानु भुजाओं पर, शिव धनुष देखती हुई गई श्री जनक राज के मंचों पर। शिव धनुष देखती हुई गई श्री जनक राज के मंचों पर। धीरे धीरे सीता माता नीचे नजरें किए हुए और जो है
हल्की सी नज़र उठाती थी और राघव को देखती थी, फिर नीचे कर लेती थी, शर्मा जाती थी, फिर गंभीर दृष्टि से उनके हाथों को देख रही हैं कि, और फिर महादेव को, धनुष को देख रही हैं। और ये देखते हुए अपने पिता राजा जनक जी के सिंहासन के पास जाती हैं। बंदी जन आए तभी नृप आज्ञा अनुसार, मध्य भाग में खड़े हो कहा पुकार पुकार, वीर जनो योधा गणो सुनिए देकर ध्यान, कहते हैं हम सभा में नृप क्या अध्याय महान। जितने भी बंदी महाराज जनक जी के यहाँ जो भी बंदी थे, बंदी जनों को भी बुलाया गया सभा में, और वो लोग आए और उन लोग पुकार पुकार के जो जो से कहने लगे कि जितने भी योद्धागण हैं, जितने भी यहाँ राजा महाराजा आए हैं, हमारे राजा जनक जी का क्या प्रण है, आप लोग सुनिए, ध्यान देकर सुनिएगा, बाद में कोई शिकायत मत करिएगा। उनका क्या प्रण था, आप लोग सुनिए। या महोत्सव समारोह राजा के प्रण का परिचय है, अवसर है आर्य परीक्षा का परिणाम प्रणयायनी परिणय का है। या महोत्सव, ये जो यज्ञ धनुष यज्ञ रचाया गया है, या महाराज जनक जी के प्रण किए हैं, ये केवल धनुष यज्ञ का ही नहीं है। बेटी सीता जो जनक जी की पुत्री हैं, उनका स्वयंवर का भी है। जो भी इस धनुष को तोड़ेगा, जो भी इस धनुष का भंजन करेगा, उसके साथ सीता का विवाह होगा। आगे, जो धनुष दक्ष मुख में शिव ने सूर्यगण के लिए उठाया, जो धनुष दक्ष मुख के शिव ने सूर्यगण के लिए उठाया था, निमिनंदन देवराज जी ने जो धनुष धरोहर पाया था, 10 शीस सहस्त्र बाहु तक ने तिल भर नाव जिसे सरकाया है, सीता ने खेल खेल ही में जिसको एक दिवस उठाया है। बंदीगण सबको बता रहे हैं कि जो है ये शिव धनुष जो शिव जी का है, जिसको देवराज ने धरोहर के रूप में पाया था, इस धनुष को भार इतना है कि जिसको दशानन रावण और सहस्त्रबाहु, जिसकी 1000 हाथियों का, सहस्त्र हाथियों का बल है, जिसके भुजाएं हैं, वो भी तिल भर भी नहीं हिला सके। उस धनुष को खेल खेल में ही सीता जी एक पूरे दिन भर उठाई रही। उस पर ही शर्त लगा नृपुवर, बैठे हैं आए परीक्षा में, पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं प्रण ठाना इसी प्रतीक्षा में, पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं प्रण ठाना इसी प्रतीक्षा में, राजा की सब सौगंध शपथ धनवा द्वारा पूरी होगी, जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी, जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। सभी राजाओं को बता रहे हैं कि जो भी राजा जनक जी जो ये प्रण किए हैं, जो भी उनका प्रण है कि जो भी इस धनुष को, शिव धनुष को तोड़ेगा, उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा, उसी को सीता मिलेंगी। वह देखो या मध्य में शिव का धनुष विशाल, उधर देख लो जानकी खड़ी लिए जयमाल, है समय यही क्षत्रिय वीरों
निज त्रास शक्ति दिखलाने का, बल पौरुष का विशाल डंका, मिथिला के मध्य बजाने का। बल पौरुष का विशाल डंका, मिथिला के मध्य बजाने का। है कौन भाग्यशाली ऐसा, जिससे सीता का नाता हो, देखे वह कवन वीर है, जो मिथिलेश्वर का जामाता हो। देखें वो कौन वीर है, जो मिथिलेश्वर का जामाता हो। सिंहों के सन्मुख जब पाए, ताकत यह कब स्यारों की है। हिल मिल कर जान लड़ा दो, सब जान की जानदारों की है। हिल मिल कर जान लगा दो, सब जान की जानदारों की है। बंदीगण सभी राजाओं से कह रहे हैं कि आज ही यहाँ पे अपना बल दिखाने का समय है। अपना बल, अपना पौरुष, जितने भी वीर हैं यहाँ पे दिखलाएं। दिखाने का यही समय है, अपना वीरता और अपना पौरुष दिखा दो, अपना बल पौरुष का डंका मिथिला में, जनकपुर में बजा दो। और वो भाग्यशाली कौन ऐसा वीर है जो सीता से नाता जोड़ेगा, सीता को वरण करेगा और राजा जनक, मिथिलेश्वर राजा जनक जी का जामाता होगा, दामाद होगा। सिर्फ बोलने का ही समय नहीं है, यहाँ पे सभी लोग शांत होकर, हिल मिलकर और अपने पौरुष को, अपने जो है बल को दिखाओ। बंदी जन की जब सुनी यह भी घोषणा महान, धनुष उठाने को उठे बड़े बड़े बलवान। बंदी जन की जब ये घोषणा सुनकर सभी जो जितने भी योद्धा थे सब दौड़ पड़े। हम उठाएंगे, हम उठाएंगे, सभी करने लगे। योद्धाओं राजाओं के दल जब धनुष उठाने उठते हैं, तो रंग भूमि में एक ओर जोशीले बाजे बजते हैं। तो रंग भूमि में एक ओर जोशीले बाजे बजते हैं। बलवान सुजान गुमान भरे, मदमत महान शान वाले, बढ़ बढ़ कर जोर लगाते थे गर्भीले आन बान वाले। बढ़ बढ़ कर बले लगाते थे गर्भीले आन बान वाले। झुझला झुझला कर झपट झपट झुकते थे, मुंह की खाते थे। झुंझला झुंझला कर झपटे झपटे झुकते थे, मुंह की खाते थे। अचला चल दीच थी चाय, अचल चौदहों भुवन चकराते थे। अचला चल दी थी चाय, चाप अचल चौदहों भुवन चकराते थे। हलचल थी दसों दिशाओं में, जल थल कांपा योद्धाओं से। पर महादेव का महाधनुष तिल भर न हिला राजाओं से। पर महादेव का महाधनुष तिल भर न हिला राजाओं से। सभी राजागण बार बार उठते थे, गिरते थे और फिर झुझला झुझला कर फिर कोशिश करते थे, लेकिन एक तिल भर भी महादेव के धनुष को हिला ना सके। जो नृप हर्षाता आता है, वह लौट लजाता जाता है। मानो बल हर कर वीरों का धनुआ गरुआता जाता है। जो नृप हर्षाता आता है, वो लौट लजाता जाता है। मानो बल हर कर धनवा का
मानो बल हर कर वीरों को धनवा गरुआता जाता है। जो भी राजा हंसते हुए आते थे कि हम उठा लेंगे धनुष को, हम तोड़ देंगे, जब उठाते थे नहीं उठा पाते थे तो लजाते हुए अपने आसन पर जाते थे। ऐसा लग रहा था कि जितने भी वीर योद्धा धनुष को उठा रहे हैं, सबका बल, सबका जो है योद्धाओं का बल पौरुष धनुष में समा जा रहा है, धनुष और भी ओजन होता चला जा रहा है। दुष्टों की बातों से जैसे सतियों का हृदय न डिगता है, वैसे ही इन राजाओं से शंकर का धनुष न हिलता है। दुष्टों की बातों से जैसे सतियों का हृदय न डिगता है, वैसे ही इन राजाओं से शंकर का धनुष न हिलता है। दस बिंदों में खलबल थी, महिला दल भी चिंतित। दर्शक वृंदों में खलबल थी, महिला दल भी चिंतित सा था। वह रंग भूमि वाला बाजा अब भी वैसा ही बजता था, वह रंग भूमि वाला बाजा अब भी वैसा बजता ही था। ये सब देखकर जितने भी दर्शक थे, जितने भी जनकपुर के लोग थे, सब चिंतित हो गए। और जितनी महिलाएं थी जो महलों से देख रही थी, झरोखों से देख रही थी अपने, वो सब चिंतित हो गई, क्या हो रहा है। जो राजा आए हैं, जितने भी राजा, बड़े बड़े बलशाली राजा, कोई भी धनुष को हिला तक नहीं पा रहा है, तो सीता का वर्ण कैसे होगा। राजा जनक जी प्रतिज्ञा कर बैठे हैं, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ भी नहीं सकते हैं, कैसे होगा, सब चिंता में हैं। और राजाओं के उठने पर जो वीर वीर रस का जो है बाजा बज रहा था, बाजा अभी भी वैसे बज रहा है। हार गया इस भांति जब वीरों का समुदाय, हाथ जमी पर मार कर, हाथ जमी पर मार तब बोले मिथिला राय। हे दीप दीप के राजा गणी, हम किसे कहें बलशाली है। हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता ऐसा तो वैसी बेबसी नहीं होती, हम करते नहीं प्रतिज्ञा यह तो ऐसी हंसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा यह तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने रुकने के लिए आगे हम सुनाते हैं आप लोगों को। हम करते नहीं प्रतिज्ञा यह तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण को हम,
तो धर्म ही हानि है, लज्जा है। पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करें हमारा बस क्या है। पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करें हमारा बस क्या है। राजा जनक जी जब देखे कि वीरों का ये हाल है, कोई उठा नहीं पा रहा है, कोई हिला नहीं पा रहा है, तो पृथ्वी पर ऐसे हाथ मार कर उठे और बोले कि हमें लग रहा है कि ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, और जो है कोई भी वीर इस पृथ्वी पर नहीं है। अगर हमें ऐसा पता होता, हमें ऐसा मालूम होता कि जो है कि कोई हिला नहीं पाएगा, कोई इसको उठा नहीं पाएगा, तो हम ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करते, और ना प्रतिज्ञा करते, ना किसी को बुलाते हम। तो ऐसी हंसी नहीं होती है, सब लोग आके यहाँ पर हमारा मजाक बना दिए हैं। एक साथ मिलकर कई राजा धनुष उठा रहे हैं। अरे हम कई राजा के साथ ही अपनी पुत्री का विवाह कैसे करेंगे, एक राजा के साथ करेंगे, अकेले अकेले उठाओ, सबका बलहीन हो गया है क्या। अगर हम अपने प्रतिज्ञा को तोड़ें तब भी हमारे धर्म की हानि होगी। और क्या करें, अब हम बेबस हैं, और लगता है हमारी पुत्री ऐसे कुंवारी ही रहेगी। इस पर आगे लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं सुन के आप लोग सुनिए। आसेरा छोड़े प्रस्थ, पहले अभी तो राजा जनक जी ही सबसे निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग, अब आप लोगों का हो चुका, आप लोग अपने अपने घर को प्रस्थान करिए और हमारा प्राण रहने दीजिए। हम जो है, हमारी पुत्री ऐसे कुंवारी रहेगी, हमारे घर पे रहेगी, अब और हंसी नहीं करवाएंगे हम। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लेखा ही नहीं विधाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लेखा ही नहीं विधाता ने। शिवलेश्वर का यह मिथिलेश्वर का यह भाषण सुने, लज्जित नृपाल गण सभी हुए मत। मैथिली कुमारी को निहारे नर नारी सारे दुखी हुए। मैथिली कुमारी को निहारे नर नारी सारे दुखी हुए। राजा जनक जी का ऐसा वचन सुनकर सभी जितने भी योद्धा थे, जितने भी वीर अपने आप को बहुत वीर, बहुत बलवान कह रहे थे, जो धनुष को हिला तक नहीं पाए, वो सब लज्जित हो गए, नीचे मुंह सर करके बैठे थे। और सीता जी को देखकर जनकपुर के सभी लोग बहुत दुखी हुए, बहुत निराश हुए कि सीता जी का कैसे विवाह होगा, किसके साथ होगा। कोई भी धनुष को नहीं उठा पाया। राजा जी ने ऐसा प्रण कर लिया, अब लग रहा है सीता हमारी कुंवारी ही रहेगी। वीर भूमि पर छा गई करुणा रस की ओम, बाजे में बजने लगा खेद भरा अफसोस। लखन लाल पर उस समय पड़ा विशेष प्रभाव, उस रघुवंशी में जगा अपना वंश स्वभाव। चुटकी में भ्रुकुटी कुटिल हुई, लोचन दोनों अंगार हुए। राजा के बाण समान बचन छाती के भीतर पार हुए। राजा के बाण समान बचन छाती के भीतर पार हुए। राजा जनक जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी को बहुत क्रोध आया, और जो है उनको जैसे लग रहा था कोई बाण मार रहा हो और उनके सीने के भीतर चुभ रहा हो। लक्ष्मण लांछन वाली बातें सुन करे, सूरज वंशी ऋषिया उठा। अपमान जाति का देख देख वह जाति भक्ति अकुला उठा।
अपमान जाति का देख देख वह जाति भक्ति अकुला उठा। था उधर बड़ों का भी लिहाज, हृदय स्थल इधर भुना जाता। आखिर मुंह से वह निकल गया, मुझसे तो यह सुना नहीं जाता। आखिर मुंह से यह निकल गया, मुझसे तो सुना नहीं जाता। इस भांति बड़ों को सूचित करे, गुरु के चरणों में खड़ा हुआ। सारे समाज को तकता था, केसरी क्रोध में भरा हुआ। सारे समाज को तकता था, केसरी क्रोध में भरा हुआ। वह राजकुमार ब्रह्मचारी उस रंग मंच पर मचला था। मानो पहाड़ में लाल लाल वह सूर्य सुबह का निकला था। मानो पहाड़ में लाल लाल वह सूर्य सुबह का निकला था। शीश नवा गुरुजनों को बोले लखन पुकार, सुनो सुनो सभापति सभासद सूरवीर सरदार। गुरु के चरणों में न सर शीश को नवाकर लक्ष्मण जी बोलने लगे, कहने लगे कि हे सभापति, हे राजा जनक जी, और जितने भी यहाँ योद्धा और सूरवीर बैठे हैं सभी सुन लें। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। जिनको सुनने की ताव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसे भी कोई कहता है। ऐसा अफसोस भरा भाषण, जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज का है। जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज का है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि सच्चे जो योद्धा होते हैं, सच्चे क्षत्रिय होते हैं, वो अपमान कभी नहीं सह सकते और चुप भी नहीं रह सकते हैं। जैसा और हमारे रघुवंशी रघुकुल के वीरों के रहते हुए ऐसा अफसोस भरा भाषण कैसे कह सकते हैं राजा जनक जी, जो कि कह रहे हैं पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ये हम सुन नहीं सकते हैं, ये तो क्षत्रियों का अपमान है। रघुबीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है। यह शब्द वज्र से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। यह शब्द वज्र से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ, है बलवानों की पृथ्वी यह। जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस राज न होगी पृथ्वी यह। जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस राज न होगी पृथ्वी यह। लक्ष्मण जी कह रहे हैं राम जी के होते हुए कैसे पृथ्वी वीरों से खाली हो सकती है। ये शब्द महाराज जनक जी के जो शब्द हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली है, ये तो वज्र की भांत हमारे सीने में लग रहा है। मैं दृढ़ता पूर्वक कह रहा हूँ कि पृथ्वी पर बहुत सारे बलवान हैं। जिस दिन बलवानों का जन्म होना बंद हो जाएगा, पृथ्वी से बलवान खत्म हो जाएंगे, उस दिन पृथ्वी नहीं रह जाएगी। सुने राम रघुकुल मणि रघुनंदन रघुवीर, इस महान अपमान ने मुझको किया अधीर। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान न मुझे गंवारा है। कृपा गुरु की चरणों की
बल और प्रताप तुम्हारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाऊँ मैं, तो धनवा की क्या है विषाद, सारा ब्रह्मांड उठाऊँ मैं। तो धनवा की क्या है विषाद, सारा ब्रह्मांड उठाऊँ मैं। फिर सच्चे घड़े फिर कच्चे घड़े समान उसे, दम भर में फोड़ फाड़ डालूं, या गाजर मूली की नाई चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं, या गाजर मूली की नाई चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं। थल से थल को जल, जल को थल कर दूं, लाऊं तार कर तारों को सुरमे की तरह पीस डालूं, पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर धनुष पुराना घिसा पिटा, तिनके सा किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल उंगली में है। सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल उंगली में है। लक्ष्मण जी इतने क्रोधित हो गए, राम जी से कहने लगे कि प्रभु, मैं अपना अभिमान त्याग कर कह रहा हूँ कि अगर आपकी आज्ञा और गुरु जी की आज्ञा मिले तो मैं इस धनवा को क्या, पृथ्वी को ही कच्चे के घड़े के समान, कच्चे मटके के समान दम भर में तोड़ फाड़ डालूं, और गाजर मूली की तरह चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं। जल को थल, जहाँ जल नहीं है वहाँ जल कर दूं, जहाँ सूखी पृथ्वी है वहाँ जहाँ सूखी पृथ्वी है वहाँ जल कर दूं, और जहाँ जल है वहाँ सूखी पृथ्वी कर दूं। आपका जितने भी तारागण आकाश मंडल में हैं उनको लाके पृथ्वी पर कर दूं, बस आपकी आज्ञा हो तो। फिर ये पुराना धनुष इस पुराने धनुष का क्या मिसाल है, इसको तो चुटकी भर में ही मैं तोड़ डालूं, लेकिन आपकी आज्ञा हो तो प्रभु मैं ऐसा कर सकता हूँ, अगर आप आज्ञा दे तो। लेकिन राजा जनक जी जो ऐसा बोले कि पृथ्वी वीरों से खाली है, ऐसा हमसे सुना नहीं जा रहा है, हम ऐसे भाषण, अफसोस भरा भाषण नहीं सुन सकते हैं। राम जी लखन जी को शांत कराते हैं। लखन लाल बोले जभी बचन सकोप कराल, पृथ्वी थर थर हो गई दहल उठे दिगपाल। लक्ष्मण जी की बात सुनकर पृथ्वी थर थर कांपने लगी, थर्राने लगी, भूकंप सा आने लगा, और आकाश मंडल में जितने भी देवतागण थे सब जो है डरने लगे कि लखन भैया ऐसे क्रोधित हो गए हैं, पता नहीं क्या कर डालेंगे। छा गया सभा में सन्नाटा, सारा नभमंडल कांप उठा, छक्के छूटे बलवानों के, राजाओं का दल कांप उठा, छक्के छूटे बलवानों के, राजाओं का दल कांप उठा। सीता जी को आनंद हुआ, मिथिलापति पूरे लज्जित थे, श्री राघवेंद्र मुनियों समेत मन ही मन हर्षित प्रमुदित थे, श्री राघवेंद्र मुनियों समेत मन ही मन हर्षित प्रमुदित थे। राम जी लक्ष्मण जी के ऐसे वचन सुनकर सीता जी बहुत खुश हुई, मन में अपने सोचने लगी कि अगर छोटे भाई लखन भैया ऐसे बोल रहे हैं तो अपने आप से पहले तो जाएंगे नहीं, बड़े भैया ही पहले कोशिश करेंगे। और राजा जनक जी लक्ष्मण जी की बात सुनकर बहुत लज्जित हुए,
उनको अफसोस हुआ कि हमें ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन इतने राजा, जो इतने बड़े बड़े बलशाली राजा आए थे, सबको अब ऐसी विडम्बना, ऐसी दुर्दशा देखकर क्या करे। राजा जनक एक पुत्री के पिता थे, तो उनको भी बहुत अफसोस हुआ, ऐसी बात भूल गए। लक्ष्मण जी की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी और जितने भी मुनि, ऋषि मुनि बैठे थे, विश्वामित्र जी, सब बहुत खुश हुए। भाई के संकेत ने किया लखन लाल को शांत। प्रभु राम के संकेत ने, इशारे ने लखन लाल को शांत कर दिया। लखन भैया शांत हुए। बाजा फिर पंचम हुआ मध्यम के उपरांत, बोले विश्वामित्र तब राम चढ़ाओ चाप, मान दिखाओ वंश का हरो जनक परिताप। विश्वामित्र राम जी को आज्ञा देते हैं, कहते हैं कि उठो राम, हे राम, अपने वंश का, अपने रघुकुल का मान बढ़ाओ और राजा जनक जी की चिंता को दूर करो और धनुआ को तोड़ो और सीता का वरण करो। तो गुरु की आज्ञा को कैसे टाल सकते थे प्रभु। और राम जी उठते हैं। आगे की कथा हम कल आपको लोगों को सुनाएंगे। आप लोगों को कैसा लगा, कैसी लगी कथा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे इसके आगे का, आगे क्या करते हैं, कैसे तोड़ते हैं धनुष को, कैसे भंग करते हैं सीता स्वयंवर का, आगे की कथा कल आप लोगों को लाइव में सुनाएंगे। अभी के लिए जय श्री राम, जय माता दी, राधे राधे। भक्त और भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, श्री रामचंद्र की जय, श्रीपति रामचंद्र की जय। माता रानी से यही प्रार्थना है कि आप लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। और जो भी हमारे लाइव में नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो है चैनल पर भी जाके गीत और भजन कीर्तन सुने और सुनकर अपना कमेंट दें प्यारा प्यारा। और लाइव में भी जो हम आप लोगों को बताए, जो उसमें जो कुछ भी अगर कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा करना। जितनी हमें जानकारी है, जितना हम कर पा रहे हैं, आप लोगों को सुना रहे हैं प्रभु का नाम और भजन कीर्तन, और प्रभु का गुणगान कर रहे हैं। आप लोग सुनिए और आनंद लीजिए। आगे इसके आगे की कथा प्रभु कैसे धनुष को तोड़ते हैं कल लाइव में सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्ते, राधे राधे, जय माता दी, शुभ रात्रि।